विश्व में आपने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा। भारत में आपको 1965, 1971 और कारगिल युद्ध तो याद ही होगा, पर आज 2 साल पुराने युद्ध का अंत हुआ है और उस युद्ध का नाम है आलू युद्ध। जी हाँ, आपको हंसने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन सच में आज ही इस युद्ध का परिणाम आया है और इस बार विजय हासिल हुई है किसानों को। स्वागत है आपका TFI पर, भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज़ मीडिया पोर्टल, और मैं अंकित कुंवर आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे पेप्सिको अपनी मनमानी करवाने पर उतर आया था और कैसे एक भीषण कानूनी युद्ध के बाद देश के असली किसानों ने प्रेम से पूछा। आगे स्वाद। तो अविलंब आरंभ करते हैं। ये बात 2 वर्ष पहले की है। उस समय पेप्सिको इंडिया ने 9 किसानों पर 1.05 करोड़ रुपए का मुकदमा दायर किया था। पेप्सिको ने किसानों पर FC5 बीजों का उपयोग करके फसल उगाने के अधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। अब आपको बताते चलें कि पेप्सिको इस किस्म से उगाए गए आलू का उपयोग अपने लोकप्रिय उत्पाद लेज चिप्स बनाने के लिए करती है। पेप्सिको के कदम के बाद गुजरात और अन्य राज्यों के किसान संगठनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ एक अभियान शुरू कर दिया था और किसानों की तरफ से तत्काल सरकारी हस्तक्षेप की मांग की गई थी। अब 2 साल बाद इस कानूनी युद्ध का फैसला आया है, लेकिन अब पेप्सिको को झटका देते हुए भारत ने आलू की एक किस्म के लिए पेटेंट रद्द कर दिया है, जो पहले पेप्सिको के आलू चिप्स लेज के लिए विशेष रूप से उगाई जाती थी। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह आदेश शुक्रवार को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी द्वारा पारित किया गया। ये मामला जितना मामूली प्रतीत होता है उतना नहीं है। साल 2019 में किसान संघों ने विरोध के कारण कंपनी द्वारा 1 महीने के भीतर मुकदमा वापस ले लिया था। बाद में किसान अधिकार कार्यकर्ता कविता पुरुगंती ने पेटेंट को रद्द करने के लिए PPVFR में याचिका दायर की थी, क्योंकि भारत किसी भी प्रकार के बौद्धिक अधिकार या बीज किस्मों के पेटेंट की अनुमति नहीं देता है। PPVFR अब पुरुगंती की याचिका से सहमत हो गया है और उसने FC5 बीजों पर पेटेंट रद्द कर दिया है। पुरुगंती ने द हिंदू को बताया, यह फैसला भारत के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक जीत है। इसे किसी अन्य बीज या खाद्य निगम को भारत में कानूनी रूप से दी गई किसानों की बीज स्वतंत्रता का उल्लंघन करने से रोकना चाहिए। किसान बीज अधिकार मंच के कपिल शाह ने द हिंदू से बात करते हुए कहा कि हम मानते हैं कि प्राधिकरण और सरकार की जिम्मेदारी है कि PPVFR अधिनियम के तहत प्रत्येक आवेदक और पंजीकरण कराने वाले को पता चले कि उनके अधिकार किसानों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। रद्द करने के फैसले पर पेप्सिको ने कहा कि वे आदेश से अवगत हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। पेप्सिको के प्रवक्ता ने राइटर्स को बताया कि हम PPVFR अथॉरिटी द्वारा पारित आदेश से अवगत हैं और इसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया में संलग्न हैं। आपको बताते चले कि साल 2019 में पेप्सिको द्वारा मुकदमा दायर करने वाले किसानों में से एक विपिन पटेल भी थे। उन्होंने कहा कि आदेश भारत के किसानों के लिए एक बड़ी जीत है और किसी भी फसल की खेती करने के उनके अधिकार की पुष्टि करता है। ये पेटेंट का खेल भारत में नहीं चलता है। आपकी कंपनी कहीं की भी हो, आपको भारत का कानून मानना पड़ेगा। भारत ने पेप्सिको को यही कहा है, बस अच्छे शब्दों में वो आलू युद्ध का फैसला लग रहा है। लिहाजा भारतीय किसान कहीं का भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका पेप्सिको को स्पष्ट संदेश है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।